नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की तिथि क्या है, और गांव की सरकार को लेकर बिहार सरकार की क्या है रणनीति, कैसा है फंड और वार्ड सदस्य मुखिया सरपंच पंच को लेकर क्या चल रहा है, इन योजनाओं का दौर, केंद्र सरकार से कितनी मिल रही है मदद, तमाम चीजों को हम कराते हैं आपको अपडेट। तो आज की बड़ी खबर बता दे, बिहार के लिए सकारात्मक खबर है। बिहार के विभिन्न मॉडलों की प्रशंसा जहां देश में हो रही है, अब विदेशों में भी होना शुरू हो गया है। अगर माने तो जल जीवन हरियाली को लेकर बिहार मॉडल की प्रशंसा अब दुनिया देखेगी। दुनिया देखेगी जल जीवन हरियाली मॉडल की खूबियां। बिहार को कार्बन प्रदूषण तटस्थ राज्य बनाने की दिशा में विशेष रणनीति बनाकर हो रहा है काम। तो बिहार के जो जल जीवन हरियाली योजना है, अब पूरी दुनिया दिखेगी। अब पूरी दुनिया बिहार के नल जल जीवन हरियाली की खूबियों को करीब से देख पाएगी। विश्व मंच पर दुनिया के सामने बिहार के जल जीवन हरियाली पर चर्चा होगी। मिस्र में आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP की 27वां अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक बैठक में बिहार भी अपनी बात रखेगा। अब इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बिहार का मुख्य फोकस जल जीवन हरियाली ही होगा। हालांकि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर, जमीन स्तर पर किए जा रहे कार्य और ईंट भट्टों से उत्पन्न प्रदूषण को लेकर भी बिहार अपनी पहल का जिक्र करेगा। वह बताएगा कि उसके कार्बन को किस तरह से राज्य के तटस्थ किया जा रहा है, राज्य में तटस्थ किया जा रहा है। दरअसल बिहार ग्रीन हाउस गैस सूची स्रोतों का दस्तावेजीकरण और उसके आकलन पर अध्ययन करने वाला पहला राज्य है। लिहाजा समिट में बिहार बताएगा कि जल जीवन हरियाली ने कैसे फर्क पैदा किया है, कैसे बिहार का पर्यावरण बेहतर हुआ है और कैसे इसका सीधा लाभ आम आदमी को भी हुआ है। तो अब विश्व पटल पर भी बिहार की चर्चा होगी, बिहार के जल जीवन हरियाली की चर्चा होगी। वहीं पंचायतों को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि अब हर पंचायत में पैक्स केंद्र खोले जाएंगे, यानी धान खरीद केंद्र खोले जाएंगे। राज्य की हर पंचायत में धान खरीद केंद्र खोले जाएंगे। पैक्स की तैयारी चल रही है। अभी उत्तर बिहार के 5 प्रमंडलों कोसी, पूर्णिया, तिरहुत, दरभंगा एवं सारण में इसकी हो रही है खरीदारी, और प्रखंडों में व्यापार मंडल के माध्यम में क्रय केंद्र खुलेंगे और 15 से राज्य के सभी जिलों में धान की अधिप्राप्ति होगी। अब तक 12,773 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। तो यह बड़ी पहल जो है पैक्सों के द्वारा किया जा रहा है। बिहार की पंचायतों में पैक्स द्वारा धान क्रय केंद्र स्थापित कर किसानों से धान खरीद होगी। वहीं प्रखंडों में व्यापार मंडल के माध्यम से क्रय केंद्र स्थापित कर धान अधिप्राप्ति की योजना बनाई गई है। राज्य के सभी जिलों में धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया 15 नवंबर से शुरू होगी। जिला स्तर पर किसी भी धान क्रय केंद्र में निर्धारित रैयती किसान से 250 क्विंटल से अधिक धान खरीद नहीं की जाएगी। वर्तमान में 1 नवंबर से राज्य के 5 प्रमंडलों कोसी, पूर्णिया, तिरहुत, दरभंगा एवं सारण में संबंधित जिलों में धान खरीद की प्रक्रिया शुरू हुई है। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में राज्य में 45 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का सांकेतिक लक्ष्य रखा गया। हालांकि इससे अधिक धान की प्राप्ति होने पर उसे भी खरीदा जाएगा। और इधर पछुआ से पटना सहित 22 जिलों में तापमान लुढ़का है, ठंड का असर दिखने लगा है। पछुआ और उत्तर पछुआ हवाओं की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगी है, जिसका असर अब राज्य के अधिकतर शहरों में दिन में तापमान पर भी पड़ने लगा है। अब तक न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव चल रहा था, लेकिन शनिवार को पटना सहित 22 जिलों
के अधिकतम तापमान में कमी आई है। कई शहरों में सुबह में अब धुंध की स्थिति 9 बजे के आसपास तक दिखने लगी है। ठंड का असर होने लगा है, महसूस होने लगा है। और इधर कुशवाहा महासभा में बातें सामने आई, समाज को बिना लड़े हक नहीं मिलेगा। कुशवाहा समाज के लोगों को मजबूती देने के लिए संगठन को अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में हमारी मदद की जरूरत होगी तो कुछ सीमाओं को लांघते हुए सहायता करेंगे। ये बातें बीते दिन श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के खुला अधिवेशन में पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कही है। और इधर हम आपको बता दें कि महागठबंधन के साथ 75% वोटर। ललन का कहना है, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि भाजपा हर सीट पर एक बोरो खिलाड़ी भी मैदान में उतारती है। दावा किया है कि 75% वोटर महागठबंधन के साथ है, बड़े अंतर से यह सीट हम लोग जीतेंगे। मालूम हो कि मनोज कुशवाहा जदयू में वर्ष 2005 से 2015 तक कुडनी से विधायक थे और मंत्री भी रहे हैं। इस मौके पर उक्त दोनों नेताओं के अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, माले के केडी यादव, हम के संतोष सुमन, सीपीएम के अरुण मिश्रा, सीपीआई के राम नरेश पांडे, जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री आलोक मेहता सहित कई लोग मौजूद थे। और इधर दुनिया में देखने की बातें हो रही है बिहार मॉडल की। कांग्रेस शराबबंदी के पक्ष में थी और रहेगी भी, मदन का कहना है। यानी कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने बिहार में लागू शराबबंदी को समर्थन किया है। बीते दिन पटना में पत्रकारों से औपचारिक बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में लागू शराबबंदी की सफलता के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं और समय समय पर सरकार संबोधन करती भी आई है। और इधर बात शिक्षा विभाग की कर ले तो शिक्षा विभाग अब लगातार शोध पर शोध, पहल पर पहल और नई ऊर्जा देने की कार्य कर रही है। एक तरफ जहां बिहार को मॉडल स्कूल बनाने की पहल चल रही है, तो अब विद्यालयों में हर शनिवार को बैगलेस बच्चे स्कूल आएंगे, जहां खेल कूद गतिविधियां और खेल खेल में पढ़ाई के गुर सीखेंगे। और उसी दिन जो है शिक्षक और अभिभावक बैठक भी होगी। आपको बताते चले, पहल किया गया है। इसकी सफलता देख शिक्षा विभाग ने जिलों को दिया निर्देश, महीने के अंतिम शनिवार को किसी एक कक्षा का होगा पीटीएम। सरकारी विद्यालयों में हर माह होगी अभिभावक शिक्षक बैठक। और बैगलेस सुरक्षित शनिवार में पीटीएम का प्रावधान रखा गया है। 20 अक्टूबर को पीटीएम में शामिल हुए 14 लाख से अधिक अभिभावक और 40,000 स्कूलों में शिक्षक अभिभावक बैठक आयोजित की गई थी। हर बच्चे की शैक्षिक स्थिति पर अब होगी बातचीत। आपको बता दें, बिहार के सरकारी विद्यालयों में भी निजी स्कूलों की तर्ज पर पीटीएम यानी कि अभिभावक शिक्षक बैठक होगी। फिलहाल एक महीने में एक ही कक्षा के लिए यह आयोजित की जाएगी। शिक्षा विभाग ने अपने इस निर्णय पर अमल का निर्देश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के मुताबिक हर महीने के चौथे शनिवार को किसी एक कक्षा की अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी बैठक आयोजित की जाएगी। और इधर बता दें कि स्कूल अस्पतालों के 800 मीटर दायरे में अब ईंट भट्टे पर रोक रहेगी। ईंट उद्योग की भी सीमा तय होगी नई तकनीकी के आधार पर। आपको बता दें कि बिहार में ईंट भट्टा खोलने का नियम जो है कड़ा बना दिया गया है। अब बस्ती, स्कूल, अस्पताल, कोर्ट और सरकारी दफ्तरों के 800 मीटर की परिधि में कोई ईंट भट्टा नहीं खोला जा सकेगा। यही नहीं, ईंट भट्टे की नदियों से दूरी भी 500 मीटर होनी चाहिए। ईंट भट्टों की दूरी नेशनल हाईवे से कम 300 मीटर और स्टेट हाईवे से 200 मीटर को भी अनिवार्य बना दिया गया है। तो जितने भी भट्टे मालिक हैं, इस नियमों के अनुसार अगर आपका भट्टा सही जगह पर है तो ठीक है, और नहीं तो भट्टों को हटाने की प्रक्रिया जो है सरकार के द्वारा अब फिलहाल चालू कर दिया गया है। आप कितने परिधि में हैं यह लमसम देख लें। इधर बिहार में चिन्हित 8,902 जगहों पर सड़क हादसे रोकने के होंगे अब उपाय।
इस स्थलों पर तीखे मोड़, दो सड़कों का मिलान बिंदु या अंधेरा रहता है। पथ निर्माण विभाग के अधीन 21,774 किलोमीटर सड़क है और 2,284 लोग मारे गए हैं सड़क दुर्घटनाओं में। वर्ष 2021 में 414 स्थलों पर संकेतक लगे और दुर्घटनाओं में आई है इससे कमी। दुर्घटनाएं रोकने के कई उपाय भी बताए गए हैं। और इधर बता दें कि पंडित नेहरू की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिस पर सीएम ने नमन किया है। गैस के हलफनामे की आलोचना की गई है और शराबबंदी को फेल बताना दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रीय प्रगति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर अमरकांत शाह ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी की फेल बताना दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे लाखों परिवार आबाद हुआ है। और इधर चंपारण में पाटलिपुत्र के लिए चले 4 ट्रेनें और आरक्षण बढ़ाने का फैसला स्वागत योग्य है। और इधर बताते चले कि अवैध बालू और शराब के खिलाफ करे कार्रवाई, यह खबर निकलकर सख्ती दिखाई गई है। औरंगाबाद पुलिसिंग के द्वारा एसपी ने पुलिस लाइन में की गई क्राइम मीटिंग। वर्तमान में पिछले महीने घटित अपराधों की समीक्षा भी की गई है, यानी कि कहा गया कि अवैध बालू और शराब के खिलाफ कार्रवाई चालू रखें। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की समीक्षा बैठक, संबंधित पदाधिकारियों को दिए हैं कई निर्देश। धान खरीद का जिलावार लक्ष्य तय करने की बातें आई है। 2040 रुपये इस बार तय हुआ है धान का समर्थन मूल्य। और कहा मुख्यमंत्री ने किसानों को पराली नहीं जलाने के लिए प्रेरित करें, अधिकारी किसानों के बीच प्रचार प्रसार कराएं, धान उन्हीं मिलरों को दें जो उसना चावल दे सके, यानी कि उसना चावल पर बिहार सरकार का जोर है। ज्यादा से ज्यादा उसना चावल मिल मालिकों को जोड़ें। और इधर उपचुनाव की अगर बात कर ले तो कुडनी में जदयू के मनोज कुशवाहा होंगे महागठबंधन के उम्मीदवार। महागठबंधन के सभी 7 दलों के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की यह घोषणा। और ट्विटर का ब्लू टिक के लिए पैसे देने पर रोक। और जदयू नेता के भाई व भतीजे को गोली मारी, एक की मौत, आरा की है घटना। और झारखंड से चोरी 2 इंसास राइफल भोजपुर से बरामद किया गया। तो यह थी आज की ताजा तरीन खबरें जो जानना जरूरी था, आपके लिए काम की खबरें थी। और इधर बता दे, आपके मोटे होने से साल भर पहले की बॉडी बताती है अलार्म। और ताज किसका, यह तो आपने देखा, किसे ताज मिला। और इधर हम आपको बताते चले कुछ और खबरें कि जहां विश्व कप से इंडिया टीम बाहर हो गई, वहीं आज की रोमांचक मैच। इधर भारत ब्रिटेन को एक दूसरे की जरूरत है। भारत में शतरंज का भविष्य उज्जवल, आनंद का कहना है। कुछ लोग हताशा व निराशा में दे रहे हैं गालियां, पीएम मोदी ने बोला। हम थकते नहीं हैं क्योंकि हमें 2 से 3 किलो प्रतिदिन गालियां मिलती है। पीएम मोदी ने यह बड़ा बयान दिया है, जो इन दिनों उनका वीडियो वायरल हो रहा है, हर प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिल रहा है। शाहरुख को 1 घंटे तक हवाई अड्डे पर रोका गया। और रूस यूक्रेन युद्ध से दुनिया भर में महंगा होगा खाद्य आयात। तो यह थी आज की प्रमुख खबरें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।